प्रारंभ। यूरो नॉर्डिक इन्वेस्टर ब्रीफ में आपका स्वागत है। इस संक्षिप्त समीक्षा में हम लगभग 1 मिनट में यूरोप और नॉर्डिक क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख आर्थिक खबरें बताएंगे। मुद्राएं। फ्रांस का उपभोक्ता विश्वास डेटा और अमेरिका से हाउस प्राइस इंडेक्स व उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जल्द आने वाले हैं। टैरिफ घोषणाओं और कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट के बाद बाजार उपभोक्ताओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और रोजगार दृष्टिकोण पर ध्यान दे रहा है। डॉलर मजबूत हुआ क्योंकि फेड की दर कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ी। सितंबर बैठक से पहले अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट और मुद्रास्फीति जैसे अहम डेटा आना बाकी हैं। अगर मुद्रास्फीति जिद्दी रही तो फेड को नीति में ढील देने की उम्मीदों को टालना पड़ सकता है। EUR/USD 1.16 को तोड़ने की कोशिश कर 1.1650 के पास लौटा। स्कैंडिनेवियाई मुद्राएं। रिक्स बैंक के मिनट्स से सदस्यों की सोच का संकेत मिलेगा। पहले नरम रहे दडीन के रुख में अब थोड़ी सख्ती दिख रही है। बाजार लगभग 30 आधार अंकों की कटौती को प्राइस कर रहा है, लेकिन समय स्पष्ट नहीं। EUR/ACI के 11.15 के नीचे EUR/NOK भी 11.80 से नीचे गया। ब्याज दरें और केंद्रीय बैंक। जैक्सन होल के बाद अमेरिका और यूरोप में दरें चढ़ी। ट्रंप ने फेड की लीजा कुक को हटाया, आरोप लगाया कि उन्होंने बंधक दस्तावेजों में गड़बड़ी की। कुक ने कहा ट्रंप के पास अधिकार नहीं है और वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। फेड के जॉन विलियम्स ने कहा कि न्यूट्रल रेट का युग शायद खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उत्पादकता और जनसंख्या रुझान अब भी दबाव बना रहे हैं। इस वजह से फेड के पास दर घटाने की गुंजाइश है। जिन्सों में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। भू राजनीति। फ्रांस के PM बायरो ने 8 सितंबर को विश्वास मत की घोषणा की। 44 अरब यूरो की कटौतियों और करों का विरोध हो रहा है, पर वे इसे जरूरी मानते हैं। हार की स्थिति में इस्तीफा देना होगा, विरोध प्रदर्शन की आशंका भी है। ट्रंप ने कहा अमेरिका के पास चीन से अधिक प्रभाव है, विशेष रूप से विमान के पुर्जों में। रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति चीन ने रोकी थी, लेकिन अब अस्थायी समझौते से फिर शुरू की। ट्रंप ने चेताया, अगर फिर आपूर्ति रोकी तो 200% टैरिफ लगाएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक ठप है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को नापसंद बताया, शांति की मंशा नहीं दिखती। यह ट्रंप की शांति योजनाओं के लिए भी झटका है, फिर भी वह आशावादी हैं। समापन। यह था यूरो नॉर्डिक इन्वेस्टर ब्रीफ। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप भविष्य में यूरोप और नॉर्डिक क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक खबरों का त्वरित सारांश चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।